अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ स्किज़ोफ्रेनिया का तरीका इलाज। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में बता चुका हूँ कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है, स्किज़ोफ्रेनिया की कौन कौन सी अलामात हैं और स्किज़ोफ्रेनिया की कौन कौन सी इकसाम है। आज मैं बात करूँगा स्किज़ोफ्रेनिया का इलाज। स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट का इलाज कैसे किया जा सकता है, इसका इलाज मुमकिन भी है या नहीं। इसके लिए हमें सबसे पहला स्टेप क्या लेना चाहिए। अगर किसी पेशेंट में स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोज हो जाए तो हमें पहला स्टेप उसकी फैमिली को इन्वॉल्व करना होता है, फैमिली की काउंसलिंग करनी होती है, फैमिली को उस डिजीज़ के बारे में बताना होता है। हमें हर चीज़ बतानी होती है इस बीमारी से मतलब कि इस टाइम जो पेशेंट है उसमें कौन सी मर्ज़ है। अब इस मर्ज़ के वजह से पेशेंट कौन कौन सा किरदार या कौन कौन सी हरकत तो सकनात कर सकता है। सबसे पहला स्टेप जैसा कि हमारा है फैमिली काउंसलिंग, फैमिली साइकोथेरेपी। इसमें फैमिली काउंसलिंग और फैमिली साइकोथेरेपी बहुत ज़रूरी है। दूसरा स्टेप हमारे पास आ जाता है उसकी मेडिकेशन। उसकी मेडिकेशन एक अच्छे साइकेट्रिस्ट से करवानी चाहिए। जब मेडिकेशन उसकी अच्छे साइकेट्रिस्ट जो है वो कर रहा हो और उसको प्रॉपर्ली फॉलो अप पर बुलाए तो उसे आना चाहिए। फॉलो अप के लिए भी हमें फैमिली ही की ज़रूरत होती है, फैमिली को ही काउंसिल करना होता है कि बाकायदगी के साथ इसके फॉलो अप प्लान को मैनेज करें। जब जो है पेशेंट प्रॉपर्ली नॉर्मल स्टेट पे आ जाए तो फिर हमें जो साइकोलॉजिस्ट होता है उसे चाहिए कि वो फैमिली काउंसलिंग के साथ साथ पेशेंट की भी काउंसलिंग करे, पेशेंट को भी एजुकेट करे, मुख्तलिफ टेक्निक को यूज़ करते हुए पेशेंट की जो नॉर्मल और डेली लाइफ में डिस्टर्बेंस आती है सबसे पहले उन्हें दूर करे स्टेप बाय स्टेप। तो इस तरह इसका इलाज हो सकता है, लेकिन इसका इलाज जो है एक लंबे अरसे तक मुमकिन है। इसका इलाज एक बाकायदा टाइम मांगता है जिसमें पेशेंट प्रॉपर्ली ठीक होने के काबिल हो जाता है। अपनी डेली एक्टिविटीज़ को तो ठीक कर लेता है, लेकिन अपनी और भी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, डेली काम होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता अंजाम देना शुरू कर देता है। तो इसका इलाज मुमकिन है, ये डिपेंड करता है इसके पेशेंट की फैमिलीज़ के ऊपर कि वो पेशेंट की फैमिली किस तरह टेंशन देती है पेशेंट की डिजीज़ को दूर करने के लिए। तो व्यूअर्स थैंक्स। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको इसी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।